बादल देवनाथ जी, जिस बाबर ने बिल्कुल जिस बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई, जिस बाबर ने राम मंदिर के जो पत्थर थे उनको चुन चुनकर अपनी बाबरी मस्जिद में लगाया, जिसने चढ़ाने के लिए हिंदुओं को तमाम तरह के ऐसे कृत्य किए जिसकी वजह से सनातन धर्म को मानने वाले लोग उसको माफ नहीं कर सकते। राम मंदिर तो कोई मस्जिद तोड़कर नहीं बनाया गया था ना, लेकिन बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाया गया था, ये प्रमाण है, ये साबित हो चुका है। उस बाबर का आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं देवनाथ जी। आपके नाम में तो देव भी है और नाथ भी है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं बाहर का रास्ता आप लोग दिखाते हैं? मैडम थैंक यू मैडम। मेरा नाम बादल देवनाथ है। देवनाथ देवता के नाथ है। ये आदि ब्राह्मण होता है देवनाथ, आदि ब्राह्मण सबसे पहला जो ब्राह्मण है सत्ययुग में, उसमें देवनाथ देवता का नाथ को देवनाथ कहते हैं। बिल्कुल मैडम, आपने राम मंदिर के बारे में जो सुना है वो बिल्कुल सही बात बोला। मैंने भी इसके बारे में कुछ जानकारी ली, लेकिन सबसे बड़ा बात है गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है, एडवोकेट है। देखिए ममता बनर्जी के बारे में कितना बड़ा झूठ बोल दिया। ममता बनर्जी हिंदुओं के बारे में नफरत, हिंदुओं के बारे में नफरत करते हैं, कितना बड़ा झूठ बोल दिया। ममता बनर्जी 1 साल पहले जगन्नाथ मंदिर दीघा में, कितना बड़ा जगन्नाथ मंदिर 200 करोड़ में बनाया, कितना बड़ा जगन्नाथ मंदिर, और महाकाल मंदिर और सारे कालीघाट से तारापीठ से सारे हिंदू तीर्थों को तो कितना अच्छे से ममता दीदी ने सजा दिया। सारे विवेकानंद का जो प्राग जो है वहां पर भी सारे जगह पर ममता दीदी हिंदू मंदिर, हिंदू क्षेत्र को सबको सजा है। लेकिन इतना बड़ा झूठ ममता दीदी के बारे में, मैं वही बोलूंगा दीदी मैडम, वही बोलूंगा, हुमायूं कबीर का ये निजी मामला है। हुमायूं कबीर विधायक जो है उसका सुविधा वो ले रहा है, लेकिन इस विषय में पार्टी का कोई सिद्धांत तो नहीं है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है ना। आपके एक विधायक की ओर से बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को बनाने का ऐलान किया जा रहा है, आप लोग उसको चुप करवा नहीं पा रहे हैं, आप लोग चुप नहीं करवा पा रहे हैं। और अब देश के दूसरे हिस्सों से आवाज उठ रही है कि बाबरी मस्जिद बनाकर दिखाएं। देश के बाकी हिस्सों के हिंदू फिर पहुंचेंगे मुर्शिदाबाद और वहां पर क्या होगा ये बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर कई बार हमने देखा अयोध्या में सरयू किस तरह से लाल हुई है, वहां पर राम भक्तों के साथ क्या किया गया। मैडम मेरा आंसर तो ले लीजिए प्लीज, मैडम आंसर तो ले लीजिए। दीदी ने महाकाल मंदिर का घोषित किया और दुर्गा मंदिर बनाने का कोशिश कर रहा है, और ये दुर्गा मंदिर भी हो रहा है यहाँ पर। हाँ। लेकिन उस दिन ममता दीदी ने 6 तारीख को सद्भावना रैली निकाल रही है, हर साल निकालती है। इस बार भी सद्भावना रैली होगा, बंगाल में कलकत्ता के ऊपर हुआ। और जैसे दीदी के साथ लाखों लोग दीदी के साथ सड़क पर चलते, इस बार भी सारे धर्म के लोग उस सद्भावना रैली में रहेंगे। और 6 तारीख को जो सद्भावना रैली हर साल होता है इस बार भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा चर्चा बंगाल में इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। हुमायूं को लेकर बंगाल में कोई चर्चा नहीं, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेकिन बंगाल में जिस विषय में चर्चा है उस विषय में गौरव भाटिया जी एक शब्द नहीं कहा। वो एसआईआर को लेके जो 4 महीने के अंदर एसआईआर कंप्लीट करने का कोशिश, इसमें अभी तक एसआईआर का आतंक में 40 लोग मर गए, 5 बीएलओ भी यहाँ पर मर गए। और गुजरात उत्तर प्रदेश में आज काल में उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ भी मर गया, गुजरात में बीएलओ मर रहा है, आतंक से मर रहा है। और उसके ऊपर जो दबाव जो है ये ना एसआईआर का इस विषय में, और बंगाल में जो बोल रहे हैं ना 1 करोड़ लोग यहाँ पर घुसपैठिया चला जाएगा, गौरव भाटिया जी चैलेंज के साथ फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई 1 करोड़ लोग नहीं जाएगा, 1.5 करोड़ हिंदू नहीं रहेगा। जो घुसपैठिया तो मुद्दा है ना, घुसपैठियों पर हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाई, बहुत सारे घुसपैठिया बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं। घुसपैठियों को अगर वापस भेजे जा रहे हैं तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं जल्दी बाकी मेहमानों को लेकर आना चाहूंगी, प्लीज जल्दी। ठीक है, मैं लौट हूँ आपके पास। मैं सीधे महंत राजूदास जी के पास जाते हुए फिर योगी उमेशपुरी जी बोलेंगे, फिर सैयद जब्बार जी बोलेंगे, ठीक है। महंत राजूदास जी अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए एक विधायक ने ये वाणी बोली है कि मुर्शिदाबाद में हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, और 6 दिसंबर की बात भी उनकी ओर से कही गई है। इस पर सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी महंत राजूदास जी, क्योंकि मैं हनुमानगढ़ी से ही आई, आपका इंटरव्यू भी लिया, लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान आता है, इस पर क्या सोच है आप लोगों की? मुर्शिदाबाद अयोध्या से बहुत दूर है, अगर वहां पर कोई बाबरी मस्जिद बनती है तो क्या दिक्कत हो गई? राजूदास जी नहीं, देखिए हमको मस्जिद से कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पे तकलीफ है, दिक्कत है। बाबर कौन था? क्या मुसलमानों का दामाद था? क्या बाबर उनका आइकान था?
क्या बाबर उसका पीर था? क्या बाबर उसका देवता था? क्या था मुसलमानों का? अगर चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी इस्लाम का आइकान हो सकता है तो ऐसे धर्म पे थू, ऐसे धर्म पे थू। अरे तुम मस्जिद बनाओ ना, कौन रोकता है? अयोध्या में 25-26 मस्जिदें हैं, किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, किसी मस्जिद को नहीं गिराया गया, किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। अयोध्या में 100% साधु संत है, मठ मंदिर है, फिर भी 26 मंदिर है, 26 मस्जिद है, आज तक कोई आपत्ति नहीं करता। हमको मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिक्कत है बाबर से। बाबर शुद्ध रूप से एक चोर था, लुटेरा था, जिन्होंने पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ने का चेष्टा किया, प्रयास किया, और वहां पर जिस प्रकार से बाबरी स्ट्रक्चर स्थापित किया, आज राम भक्तों के लिए सौभाग्य की बात है, एक गर्व की बात है कि 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद बाबर के छाती पे पुनः राम मंदिर का निर्माण और भगवा ध्वज कल लगने जा रहा है। किसी को पेट में दर्द हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अब हिंदुस्तान के धरती पर बाबर के नाम पर एक ईंट रख कोई नहीं पाएगा, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं। भारत में रहने का अधिकार नहीं है, आप ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। महंत योगी उमेश पुरी जी, एक आपकी टिप्पणी लेते हुए सैयद जवाद जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। महंत योगी उमेश पुरी जी, बाबरी मस्जिद को लेकर तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था और कहा था कि हम कभी भूलेंगे नहीं। और एक मस्जिद इसी अयोध्या में, हालांकि उस जगह पर नहीं, लेकिन किनारे बनाने का आदेश तो कोर्ट की ओर से भी दिया गया। अगर यहां से बहुत दूर मुर्शिदाबाद में एक विधायक बाबरी के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है तो क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? देखिए, मस्जिद बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद बननी चाहिए, बनाना चाहिए, इनका धार्मिक स्थान है भैया, इनकी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन अगर किसी आक्रांता के नाम पर, किसी बलात्कारी के नाम पर, लाखों गौ माता की हत्या करने वाले के नाम पर, लाखों करोड़ों हिंदुओं की हत्या करने वाले के नाम पर एक आक्रांता, विदेशी आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनती है तो निंदनीय, विरोध तो होना स्वाभाविक है। अरे हम तो बोलते हैं मस्जिद बनाओ, मोहम्मद साहब पैगंबर के नाम पर बनाओ ना। मस्जिद बनानी है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर बनाओ, मस्जिद बनानी है तो आयशा के नाम पर बनाओ ना, लेकिन आक्रांता के नाम पर क्यों बनानी है भैया? और देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल पर बोलता हूँ, जो बाबर को अपना बाप समझता है वो उसकी प्रशंसा करेगा। हमारी दृष्टि में आक्रांता था, जो बाबर जिनका बाप है वो उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बैठे। और भविष्य में भारत में बाबर के नाम की अगर मस्जिद बनेगी तो लठ तैयार है, तेल पिलाया जा रहा है, खूब मारेंगे, और पहले भी मारा था, अब भी मारेंगे। तेल लगा लो, याद है ना आपको क्या नारा लगा था? वो दोबारा होने वाला है, इसलिए बाबर के नाम को स्वीकार भारत में नहीं किया जाएगा। एक आक्रांता जिसने राम मंदिर को तोड़ा और अपने नाम पर मस्जिद बना। दूसरी बात, किसी व्यक्ति के नाम पर मस्जिद कैसे हो सकती है? ये तो व्यक्ति के नाम पर मस्जिद है, और जितने लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं ये सारे के सारे बाबर को अपना बाप समझते हैं और ये इनके बेटे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी, ये चुनौती है। हाँ। जहां पर भी बना हिंदुस्तान के कोने पर, वहीं पर आकर तोड़ेंगे इसको। ये कौन सी भाषा है कि बाबर के जो दामाद है या बाबर का बाप है, ये कौन सी भाषा है महंत जी? अरे भैया, बाबर कौन था? चित्रा जी आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हैं, राम का मंदिर तोड़वाया, एक विदेशी आक्रांता था। अब उसकी प्रशंसा करने वाले भारत में कौन हो सकते हैं? ये राष्ट्रवादी तो नहीं हो सकते, ये राष्ट्र विरोधी हैं। राम भारत की अस्मिता का प्रतीक चिन्ह है, भव्य राम मंदिर बन गया और कल ध्वजारोहण होने वाली है, इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिसने राम का मंदिर तोड़ा और जिन्होंने कार सेवकों की हत्या कर सरयू नदी में उनकी लाशों को फेंकवाया, वो सारे के सारे बाबर के दामाद और इनका बाप जो बाबर है, ये प्रशंसा कर रहे हैं, निंदनीय है। जहां पर भी बाबर की नाम की मस्जिद होगी, एक एक ईंट को तोड़ेंगे, खुलकर तोड़ेंगे, पहले भी तोड़ा था, आज भी तोड़ेंगे। हाँ ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि मतलब आप लोग लाठी पिला रहे हैं कि बाबर के नाम की मस्जिद बनाएंगे तो फिर उसको तोड़ने का काम किया जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।